रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर्स हमने कंप्लीट किया था बेटा लास्ट क्लास के अंदर। कैसे रिजॉल्व करना है वेक्टर्स को ये हमने सीखा था। ठीक है, एक या दो मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे सिंपल सा। देखिए बेटा, हमने कुछ इस तरह से याद किया था कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास कोई वेक्टर है बेटा, इस तरह से कोई वेक्टर है ए वेक्टर, एंड दिस वेक्टर इज मेकिंग एंगल थीटा, ठीक है, विद दिस एक्सिस। अब ये कोई तो हो सकती है एक्स वाई जेड, उससे मैटर नहीं करता। तो अगर आप इसको बेटा कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करेंगे तो ए के दो कंपोनेंट्स होंगे यहाँ पर। जिस तरफ एंगल फॉर्म होगा उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं कॉस कंपोनेंट। तो दिस इज ए कॉस थीटा एंड दिस इज ए साइन थीटा। ठीक है, इस तरह से हमने सीख लिया था वेक्टर्स को कंपोनेंट के अंदर ब्रेक करना। एक क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से डिस्कस करता हूँ, कंपोनेंट का ही क्वेश्चन है। देखिए बेटा, द क्वेश्चन इज, हमारे पास सपोज इस तरह से एक इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है, एंड दिस एंगल इज थीटा। और इस इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर एक पार्टिकल रखा है एम मास का बेटा। ठीक है, हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है और यहाँ पर एम मास का एक पार्टिकल रखा है। ठीक है, इस पार्टिकल जो रखा है जिसका मास एम है, इसके ऊपर कुछ वेट होगा बेटा। इसका वेट की अगर बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स की हम बात करेंगे, दैट इज एम जी। ये थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होगा कि किसी भी पार्टिकल के ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगता है। तो यहाँ पर जो वेट होगा बेटा वो इस तरह से एक्ट करेगा डायरेक्टली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो हमको क्या करने हैं बेटा, इस mg के वेट के कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं। ठीक है, इसके वेट के कंपोनेंट रिजॉल्व करने हैं किस डायरेक्शन के अंदर बेटा, दो डायरेक्शन के अंदर, परपेंडिकुलर टू इंक्लाइन और अलोंग इंक्लाइन। क्वेश्चन है कि आपको यहाँ पर वेट के कंपोनेंट्स ब्रेक करने हैं अलोंग इंक्लाइन और परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन। ठीक है, कैसे करेंगे बेटा ये, जो अभी हम रिजॉल्व करेंगे कंपोनेंट को, जो वेट है जो फोर्स है उसको जो रिजॉल्व करेंगे, ये एनएलएम के अंदर बहुत यूज आएगा। अगर एनएलएम आपके चैप्टर में चल रहा होगा तो आपको पता होगा। तो यहाँ पर जो कंपोनेंट होंगे बेटा दो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में तोड़ने पड़ेंगे। दिस वन, एक डायरेक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द प्लेन और दूसरा होगा अलोंग द प्लेन। ठीक है, थोड़ा सा ज्योमेट्री आना चाहिए आपको। थोड़ा सा अगर ज्योमेट्री आता है तो ध्यान से देखिए, दिस एंगल इज 90, ये थीटा है, तो ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा होगा, तो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, मैं रिपीट कर देता हूं, दिस एंगल इज 90, ये थीटा है, तो ये जो एंगल फॉर्म होगा बेटा यहाँ पर ये 90 माइनस थीटा होगा, सो दिस एंगल इज थीटा। ठीक है, तो बेटा अगर mg के आप कंपोनेंट को, mg को कंपोनेंट में अगर आप ब्रेक करते हैं तो mg का जो कंपोनेंट होगा इस तरफ वो आएगा हमारे पास mg cos थीटा, जबकि mg का ये कंपोनेंट कितना होगा हमारे पास mg sin थीटा। ठीक है, तो जो हमको आंसर पूछा था परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन होगा mg cos थीटा एंड अलोंग द इंक्लाइन होगा mg sin थीटा। ठीक है, गॉट माय पॉइंट? Yes, sir. ओके, सो लेट्स कम टू नेक्स्ट टॉपिक। सेकंड बात, एक बात और आपको पता होना चाहिए बेटा कि अगर मान लीजिए कोई वेक्टर आपको दे रखा है, जैसे सपोज हमें कोई वेक्टर गिवन है, लाइक ए वेक्टर इज इक्वल्स टू ए कॉस थीटा, या फिर ए कॉस थीटा नहीं, अपन इसको लिखते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप। ठीक है, एक वेक्टर हमको दे रखा है इस तरह से कंपोनेंट फॉर्म के अंदर, यूनिट वेक्टर फॉर्म के अंदर, एंड हियर वी नो दैट कि एक्स का जो वैल्यू है वो ए कोस थीटा है और ए वाई का जो वैल्यू है वो ए साइन थीटा है, क्योंकि ये वाई एक्सिस है हमारा और ये हमारा एक्स एक्सिस है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर सपोज आपको वेक्टर डायरेक्टली इस फॉर्म में दिया है और आपको उसको ओरिजिनल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, मतलब ए और थीटा के टर्म्स में अगर कन्वर्ट करना है तो वो भी आप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बेटा, अगर आप देखिए ध्यान से कि यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा होगा, दिस एंगल इज 90 और ये ए cos थीटा है बेटा, ये कितना होगा ए sin थीटा। ठीक है, तो अगर आप पाइथागोरस अप्लाई करते हैं यहाँ पर
तो हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होगा। तो यहाँ से ए स्क्वायर का जो वैल्यू आएगा बेटा, मतलब ये जो वैल्यू होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर के बराबर होगा, ठीक है, क्योंकि साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर 1 हो जाता है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल इस तरह से आपको यूनिट वेक्टर फॉर्म दे रखा है एंड आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेक्टर का, ठीक है, तो सिंपली आप क्या करेंगे, रूट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर मतलब एक्स का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर मतलब ए वाई स्क्वायर, ठीक है। मैं रिपीट कर देता हूं, अगर मान लीजिए आपको इस तरह से यूनिट वेक्टर फॉर्म दे रखा है, इस तरह से यूनिट वेक्टर फॉर्म दिया है एंड आपको यहाँ पर मैग्नीट्यूड फाइंड करना है इस वेक्टर का, तो सिंपली आप क्या करेंगे बेटा, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर स्क्वायर रूट के अंदर, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, तो यहाँ से आपको मैग्नीट्यूड मिल जाएगा। एंड फॉर डायरेक्शन, अगर मान लीजिए डायरेक्शन फाइंड करना है तो डायरेक्शन कैसे लिख सकते हैं बेटा, यहाँ पर डायरेक्शन लिख सकते हैं टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या होगा, ये आ जाएगा बेटा ए वाई अपॉन ए एक्स। ध्यान से देखिए यहाँ पर इस ट्रायंगल के अंदर देखिए टेन थीटा बराबर क्या बन जाएगा, ये हमारे पास ए वाई था बेटा, तो टेन थीटा बराबर परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज ए वाई, बेस कितना था ए एक्स, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा ए वाई बाय एक्स, ठीक है। ये किसके साथ एंगल लिखा है हमने, कौन से एक्सिस के साथ एंगल लिखा है, ये विद एक्स एक्सिस, ठीक है। ध्यान से देखिए, तो हमने अगर कोई जनरल वेक्टर दे रखा है एंगल के साथ तो उसको हमने कंपोनेंट्स के अंदर ब्रेक करना भी सीख लिया है, और अगर आपको कंपोनेंट फॉर्म के अंदर वेक्टर दिया है तो उसे हम फिर से उसी फॉर्म के अंदर कन्वर्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फॉर्मूले भी बिल्कुल आपको अच्छे से याद रखने हैं, बैठ जाने हैं बिल्कुल ये फॉर्मूले आपको, कि अगर वेक्टर दे रखा है तो उसका मैग्नीट्यूड होगा रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर एंड उसका डायरेक्शन होगा ए वाई अपॉन एक्स, ये एक्स के साथ एंगल है, ठीक है, ये चेंज भी कर सकते हैं अपन। अगर वाई के साथ पूछा है तो ए वाई ऊपर आएगा, मतलब ए एक्स ऊपर आएगा, ए वाई नीचे आएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं बेटा। इन दोनों फॉर्मूले का मैं यूज कराऊंगा आपको, एक छोटा सा क्वेश्चन है उसका आंसर कर देंगे सब लोग, जल्दी से आंसर करेंगे बेटा। क्वेश्चन है v वेक्टर इज इक्वल्स टू 12 i कैप प्लस 5 j कैप मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इस तरह से आपको एक यूनिट वेक्टर दे रखा है, v वेक्टर दे रखा है एंड आपको यहां पर क्या फाइंड करना है बेटा, यहां पर आपको इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन फाइंड करना है आपको, किसके साथ, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस, डायरेक्शन विद एक्स एक्सिस। जल्दी से आंसर करिए मुझे बेटा, यहां पर एक वेक्टर दे रखा है 12i प्लस 5j, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन बताइए, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करिए। इसी फॉर्मूले का यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा है, उसी फॉर्मूले का यूज करेंगे, फॉर्मूले का यूज करके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड बताइए। वेरी गुड अभिनव, सही है आपका आंसर, बाकी लोग जल्दी से। वेरी गुड सोहम, आर्यन, वेरी गुड, वेरी गुड, सभी लोग आंसर कर पा रहे हैं, वेरी गुड राजेश। तो शायद आपको चीजें क्लियर हो रही है बेटा, सिंपल फॉर्मूला है, काफी सिंपल है, कोई सोचने वाली बात नहीं है। अगर सिंपली मुझसे पूछा है इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो मैं क्या करूंगा, आंखें बंद करके रूट लिखूंगा
आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर 12 का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 5 का स्क्वायर कर दूंगा तो दिस इज इक्वल्स टू 13 के बराबर होता है। यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, यूनिट का ध्यान रखेंगे। एंड अगर एंगल की बात करता है बेटा तो एंगल क्या हो जाएगा, एंगल हम लिख सकते हैं tan थीटा बराबर क्या 5/12, ठीक है, या फिर थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 5/12। ये एंगल किसके साथ लिखा है बेटा हमने, विद एक्स एक्सिस, ठीक है। अगर आप ड्रॉ करेंगे इसको, अगर आप इसको ड्रॉ करेंगे तो ये एक्स के साथ ही एंगल होगा बेटा, ध्यान से देखिए इस तरह से, क्योंकि ये एक्स था ये वाई था, तो इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट हमारे पास 12 था बेटा। थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं मैं क्योंकि आसान चीजें हैं। इस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट 12 था जबकि वाई कंपोनेंट 5 था। तो अगर एक्स के साथ आपसे एंगल पूछा था तो दिस एंगल इज थीटा, तो आप tan थीटा बराबर लिखेंगे 5/12, ठीक है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर मैं यहाँ पर x की जगह पर y बोलता, अगर मैं बोलता डायरेक्शन बताइए विद y एक्सिस, तो यहाँ पर थोड़ा सा चेंज आता तो tan इनवर्स 12/5 हो जाता, ठीक है। यस सर। मेरी बात क्लियर है सभी को, यस और नो? यस सर। ओके बेटा, तो इस तरह से हम रिजोल्यूशन सीख सकते हैं, रिजोल्यूशन कंप्लीट हो गया, इस तरह से हम रिजोल्व कर सकते हैं वेक्टर्स को, ठीक है। नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर विच इज मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मल्टीप्लिकेशन हाँ बेटा ध्यान से सुनिए, हमने एडिशन सीख लिया है, सब्ट्रैक्शन हमने सीख लिया है, अब लास्ट जो है वो है हमारा मल्टीप्लिकेशन वेक्टर्स का। तो मल्टीप्लिकेशन की जब आप बात करेंगे तो दो टाइप के मेथड हम यहाँ पर पढ़ते हैं, दो टाइप से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट, द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट। द फर्स्ट वन इज डॉट प्रोडक्ट और स्केलर प्रोडक्ट, और सेकंड है हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, जब भी आप मल्टीप्लिकेशन की बात करेंगे बेटा तो दो मेथड हमारे दिमाग में आएंगे, दो तरह से हम वेक्टर्स को मल्टीप्लाई कर सकते हैं। पहला हमारा डॉट प्रोडक्ट या उसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट या फिर वेक्टर प्रोडक्ट। दोनों बिल्कुल एक दूसरे से कंप्लीटली डिफरेंट है, दोनों को हम सीक्वेंस में सीखेंगे। पहले हम बात करेंगे बेटा डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो पहला हेडिंग जो रहेगा हमारा वो रहेगा डॉट प्रोडक्ट, काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी कुछ क्वेश्चन, काफी सारे क्वेश्चंस यहां से बनते हैं बेटा। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है डॉट प्रोडक्ट या स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर इसका नाम स्केलर प्रोडक्ट क्यों है, क्योंकि जब भी आप दो वेक्टर्स का स्केलर प्रोडक्ट करते हैं, डॉट प्रोडक्ट करते हैं, तो जो क्वांटिटी आपके पास आती है विच इज स्केलर। तो सपोज वी हैव टू वेक्टर्स, suppose we have two vectors like this is a vector and this is b vector and angle between vector is theta। दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है, ठीक है। तो स्केलर प्रोडक्ट कैसे लिखेंगे, डॉट प्रोडक्ट कैसे डिफाइन करते हैं बेटा, अगर a वेक्टर डॉट b वेक्टर, डॉट इसलिए बोला क्योंकि ये डॉट से रिप्रेजेंट होता है, क्रॉस इसलिए बोलते हैं क्रॉस से रिप्रेजेंट होता है, ठीक है, कोई खास बात नहीं है उसके अंदर। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला होता है सिंपल होता है बेटा ए बी कॉस थीटा, ठीक है। मतलब फॉर्मूला क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को कैसे डिफाइन किया गया है कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर इंटू कॉस के साथ थीटा, एंड थीटा इज व्हाट, थीटा इज एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है।
काफी आसान है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का जो फॉर्मूला है आसान है बट इंपॉर्टेंट है। अगेन ए बी कॉस थीटा, अगर इस तरह से दो वेक्टर से बेटा, तो अगर इन दोनों के बीच का एंगल थीटा है तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा, पहले वाले का मैग्नीट्यूड इंटू दूसरे वाले का मैग्नीट्यूड और दोनों के बीच का एंगल कॉस के साथ। ठीक है, अब आपको क्लियरली दिख रहा होगा कि ए भी मैग्नीट्यूड है, बी भी मैग्नीट्यूड है, कॉस थीटा से भी कुछ फिक्स वैल्यू मिलेगा। मतलब इस पूरे क्वांटिटी का कोई भी डायरेक्शन नहीं है बेटा, इस पूरे क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन नहीं है। आपको प्योर स्केलर क्वांटिटी मिलेगा जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे, इसीलिए इसका दूसरा नाम है स्केलर प्रोडक्ट। ठीक है, तो इस फॉर्मूले को बिल्कुल अच्छे से आप घोल कर पी जाएंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, कुछ खास बातें इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो हम करेंगे, स्टार मार्क करके जाइए। और हम बातें जो है प्रॉपर्टीज डाल के भी लिख सकते हैं आप, प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट डालकर भी आप इसको लिख सकते हैं। तो पहला जो प्रॉपर्टी है बेटा वो क्या है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो हमने देख लिया है क्या होता है, ए बी कॉस थीटा। अगर मेरे से कोई बोले कि बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, तो पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा। अब एक ए और बी के बीच का एंगल बोले या बी और ए के बीच का एंगल बोले, रहेगा तो थीटा ही। तो दोनों आपको क्लियरली सेम दिख रहे होंगे। मतलब यहां पर हम क्या लिख सकते हैं बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। मतलब यहां पर सीक्वेंस से कोई फर्क नहीं पड़ता, सीक्वेंस से रिलेट नहीं करता। तो किस लॉ को फॉलो करता है ये, दिस फॉलो कम्यूटेटिव लॉ, दिस लॉ फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। मतलब डॉट प्रोडक्ट कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करता है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है वो बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर के बराबर होता है बेटा। ठीक है, नाउ सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट की होती है, दैट इज इफ ए वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, देन ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर कितना होगा, जल्दी से आंसर करिए। अगर दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर है तो डॉट प्रोडक्ट कितना होगा बेटा, क्योंकि यहाँ पर थीटा 90 डिग्री हो जाएगा, जीरो होगा। वेरी गुड। कि अगर थीटा 90 होगा तो cos 90 इज जीरो, तो कंप्लीट वैल्यू जीरो हो जाएगा। तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। अगेन वेरी 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 इंपॉर्टेंट, स्टार लगा दिया है मैंने। ठीक है, क्वेश्चंस आते हैं यहां से। अगर दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट जीरो है, इसका मतलब वो दोनों आपस में क्या होंगे बेटा, परपेंडिकुलर होंगे। सेकेंड इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी। तीसरी बात जो आपको याद रखनी है बेटा, थर्ड पॉइंट जो आपको याद रखना है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो होता है हमारे पास, वो होता है ए बी कॉस थीटा। ठीक है, इफ थीटा इज अक्यूट एंगल, अगर थीटा बेटा अक्यूट एंगल होगा, अक्यूट का मतलब क्या होता है, 0 से 90 के बीच में। अक्यूट का मतलब 0 से 90, बहुत से लोग नहीं जानते होंगे ये चीज भी। अक्यूट एंगल मतलब 0 से 90। तो cos थीटा इज व्हाट, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर थीटा एक्यूट है तो cos थीटा का वैल्यू पॉजिटिव और नेगेटिव बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव। वेरी गुड। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, या फिर मैं आपको ऐसे लिखता हूं कि अगर थीटा एक्यूट है तो जो डॉट प्रोडक्ट होगा, जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो हमारे पास कैसा वैल्यू मिलेगा, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगा। एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट, मतलब सेकेंड पॉइंट, अगर थीटा ऑब्ट्यूज एंगल है, ऑब्ट्यूज मतलब बिटवीन 90 एंड 180, एंड 90 एंड 180 के बीच में cos थीटा इज नेगेटिव, तो हमारे पास जो डॉट प्रोडक्ट है, जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट है बेटा, विच इज इक्वल्स टू नेगेटिव वैल्यू। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा, अगर थीटा एक्यूट एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, अगर ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो डॉट प्रोडक्ट इज नेगेटिव। ठीक है, तीसरा प्रॉपर्टी ये हमारा है। उसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो आप लोग याद रखेंगे।
आप लोगों को मैंने यूनिट वेक्टर्स पढ़ाए हैं, 3 वेक्टर्स हमने पढ़े हैं, आई कैप, जे कैप एंड के कैप। तीनों का मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है, इसीलिए उनका नाम यूनिट वेक्टर्स है। अगर मैं आपसे बोलूं आई कैप डॉट जे कैप का वैल्यू क्या होगा बेटा? अगर देखिए सॉल्व करते हैं आई कैप डॉट जे कैप, तो फॉर्मूला क्या होता है, पहले का मैग्नीट्यूड दूसरे का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस के साथ एंगल। तो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड भी 1 इंटू कॉस एंगल। बेटा आई और जे के बीच का एंगल कितना? 90। आई और जे के बीच का एंगल कितना बेटा? 90, क्योंकि आई कैप इस तरह से होता है, जे कैप इस तरह से होता है। ये आई कैप और ये जे कैप, एंगल कितना होगा? 90। तो cos 90 इज व्हाट? जीरो। जीरो। cos 90 इज व्हाट बेटा? जीरो। इसीलिए आई कैप डॉट जे कैप कितना हो जाएगा? जीरो। सिमिलरली अगर मैं आपसे बोलूं जे कैप डॉट के कैप, इसका भी आंसर कितना होगा? जीरो। चैट बॉक्स में आंसर करिए बेटा सभी लोग, जैसे आपको कुछ चीजें आती हैं तो चैट बॉक्स में आंसर करिए। जे डॉट के भी कितना होगा? जीरो। क्यों जीरो? जे का मैग्नीट्यूड 1, के का मैग्नीट्यूड भी 1, और दोनों के बीच का एंगल एक्स वाई जेड तीनों 90 डिग्री पर होते हैं, तो अगेन cos 90 एंड cos 90 इज अगेन जीरो, तो ये भी जीरो होगा। सिमिलरली के डॉट आई भी कितना होगा बेटा? जीरो। ठीक है, तो पहला जो प्रॉपर्टी आपको याद रखना है बेटा वो क्या है कि अगर आई डॉट जे इक्वल्स टू जे डॉट के इज इक्वल्स टू के डॉट आई, मतलब डिफरेंट का जो मल्टीप्लीकेशन होगा वो कितना होगा हमारे पास? जीरो। अगर डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहा है तो, ठीक है। अच्छा, इसी के अंदर अगर मैं आपसे बोलूं बेटा, इसी के अंदर मैं अगर आपसे बोलूं आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना? आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू कितना? मैं इसको यहां लिख देता हूं, इसको रफ कर रहा हूं मैं। आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए मुझे। 1। वेरी गुड। पहले का मैग्नीट्यूड 1, दूसरे का 1, एंगल कितना होगा बेटा? आई डॉट आई, दोनों एक्स एक्सिस है, ऐसे दोनों एक्स डायरेक्शन में होंगे, कितना एंगल है दोनों के बीच में? जीरो। कॉस जीरो, कॉस जीरो का वैल्यू कितना? 1। लिख देते हैं एक बार, cos 0 इज 1, तो इसका वैल्यू भी कितना आ जाएगा? 1। सिमिलरली जे डॉट जे निकालेंगे तो वो भी 1, और के डॉट के निकालेंगे तो वो भी 1। तो सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट हमारे पास कितना आ रहा है निकलकर? सिमिलर का डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है हमारे पास 1, और जबकि डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट निकल कर आ रहा है हमारे पास 0। ठीक है, तो पहला प्रॉपर्टी ए डॉट बी बराबर बी डॉट ए कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करते हैं। सेकंड प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट, अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। तीसरा प्रॉपर्टी, अगर थीटा एक्यूट एंगल है तो डॉट प्रोडक्ट पॉजिटिव, और नेगेटिव ऑब्ट्यूज एंगल है तो नेगेटिव। फोर्थ प्रॉपर्टी, डिफरेंट का डॉट प्रोडक्ट जो होगा वो जीरो, और सेम का कितना हो जाएगा? 1। ठीक है, इन प्रॉपर्टीज में कोई डाउट है तो पूछिए जल्दी से, 1 मिनट में आपको दे रहा हूं, सॉरी 10 सेकेंड आपको दे रहा हूं सोचने के लिए। जल्दी से आंसर करिए, कोई डाउट है तो इसके अंदर। हाँ तो सॉरी, हाँ बेटा, तो क्लियर है आई थिंक। तो अगली प्रॉपर्टी की तरफ चलते हैं, डॉट प्रोडक्ट की। हाँ बेटा, नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि अगर इफ ए वेक्टर is equals to ax I cap plus ay j cap plus az k cap, and b vector is equals to bx I cap plus by j cap
प्लस बीजेड के कैप। अगर आपको दो वेक्टर्स इस तरह से यूनिट वेक्टर फॉर्म में दिए हैं तो आपको यहाँ पर दोनों का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करना है। सपोज मुझे फाइंड करना है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, तो कैसे करेंगे बेटा? जो दिया है उस तरह से अरेंज कर लेते हैं इसको। तो मैंने यहाँ पर लिखा ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ठीक है। डॉट यहां पर मैंने लिखा बी एक्स आई कैप, बी वाई जे कैप एंड बी जेड के कैप, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने का बेसिक मेथड तो जानते हैं आप लोग। पहले वाले टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करेंगे। दिस इज द बेसिक मेथड जो अभी तक बचपन से हमने सीखा है कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, तो वही करना है यहाँ पर भी। इस टर्म को मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर। तो जब यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? एक्स इंटू बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप। आई कैप डॉट आई कैप कितना हो गया? अभी जस्ट हमने सीखा है 1, ठीक है। नाउ इस टर्म को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड से तो कितना आ जाएगा बेटा? एक्स इंटू बी वाई और आई डॉट जे, डिफरेंट का मल्टीप्लीकेशन 0, ठीक है। नाउ मूव टू द थर्ड टर्म, एक्स इंटू बी जेड। यहां पर आई, यहां पर के, आई डॉट के कितना? अगेन 0, ठीक है। प्लस जब बीच वाली की बात करेंगे तो इसको जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट आई, तो ये अगेन 0। प्लस यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो जे डॉट जे 1 बन रहा है, तो ये आ जाएगा ए वाई बी वाई इंटू 1। बाकी दूसरा टर्म तीसरा 0 हो जाएगा। प्लस जब के वाले को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 0, ये भी 0। जब यहां पर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा हमारे पास ए जेड इंटू बी जेड और के डॉट के हमारे पास कितना आ गया बेटा? 1, ठीक है। तो देखिए ये भी 0 है और ये भी 0 है, तो बचा क्या हमारे पास? बचा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए एक्स इंटू बी एक्स प्लस ए वाई इंटू बी वाई प्लस ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है। तो दिस इज द फाइनल टर्म जो आपको याद रखनी है कि अगर दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर्स के टर्म्स में आपको दे रखे हैं तो आपको क्या करना है? सिंपल, अगर आप डॉट प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं बेटा तो सिंपल आई वाले को आई से मल्टीप्लाई करना है, ए एक्स इंटू बी एक्स। देखिए जे वाले को जे से मल्टीप्लाई करना है, ए वाई इंटू बी वाई, और के वाले को के से, ए जेड इंटू बी जेड, ठीक है। अगेन इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जो आपको याद रखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए क्वेश्चन आता है, इसको कैसे यूज करेंगे? बहुत ही आसान है, बहुत आसान सवाल, ठीक है। मान लीजिए कोई भी वेक्टर दे दिया, कुछ भी बना देते हैं। सपोज ए वेक्टर है हमारे पास 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 4 के कैप, और दूसरा आपको दे रखा है बी वेक्टर बराबर आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 2 के कैप, ऐसा कुछ दे रखा है, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब आपसे पूछा गया बेटा यहाँ पर कि फाइंड ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। बहुत ही आसान सवाल, बहुत ही ज्यादा आसान। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर आपको फाइंड करना है। तरीका मुझे पता है कि एक्स वाले को एक्स से, वाई वाले को वाई से, जेड वाले को जेड से मल्टीप्लाई करते हैं, तो कर दीजिए। आई वाले को आई से मल्टीप्लाई किया तो कितना आया भैया? 2 इंटू 1 1। जे वाले को जैसे किया तो 3 इंटू 4 कितना हो गया बेटा? 12। प्लस के वाले को कैसे किया तो ये हो गया 8। तो टोटल हमारे पास आ गया 22। दिस इज द आंसर। अब बताइए इसके अंदर क्या टफ है? कुछ टफ लग रहा है क्या आपको? ये तो बड़ा आसान है भाई, सिंपल कैलकुलेशन ही तो करा है हमने इसके अंदर। बस एक प्रॉपर्टी हमें याद रखना है कि x वाले को x से मल्टीप्लाई करते हैं, y वाले को y से मल्टीप्लाई करते हैं और z वाले को z से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। नहीं दो बेटा, आई कैप जे कैप तो खत्म हो जाएंगे ना। ये आपने जो आंसर किया बेटा, आई कैप जे कैप खत्म हो जाएंगे, तभी तो आई डॉट आई 1 बन गया ना यहाँ पर, जे डॉट जे भी 1 बन गया, के डॉट के भी 1 बन गया, तभी तो स्केलर प्रोडक्ट बोलते हैं। क्योंकि दो वेक्टर्स का जब, अभी जैसे ये वेक्टर है, ठीक है, यहाँ पर ये वेक्टर क्वांटिटी, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन जब डॉट प्रोडक्ट किया तो ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। सिंपल 22 दिख रहा है, 22 आपको, कोई डायरेक्शन नहीं है यहाँ पर, इसीलिए दिस इज स्केलर प्रोडक्ट, ठीक है।
चलो अब आपका नंबर, मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा और आप लोग मुझे आंसर बताएंगे। मैंने सारी प्रॉपर्टीज आपको अच्छे से क्लियर कर दी हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर करते जाएंगे, मैं क्वेश्चन देता जाऊंगा। तो पहला बेसिक सवाल आपके सामने ये आ रहा है, पेन और पेपर उठा लीजिए। हाँ भैया, अगला सवाल, एग्जाम्पल नंबर 2, पी वेक्टर इज इक्वल्स टू, इन्हीं प्रॉपर्टी का यूज करेंगे जो अभी हमने सीखा है, 2i प्लस 3j प्लस 4k एंड q वेक्टर इज इक्वल्स टू ai कैप, ये स्मॉल a है, ठीक है, ai कैप प्लस 2j कैप माइनस 10k कैप, ठीक है। एंड उसने बोला है दैट p वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू q वेक्टर। तो उसने बोला है फाइंड करिए a का क्या वैल्यू होगा। जल्दी से आंसर करिए, मुझे सोचिए किस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, जल्दी से आंसर करिए। दो वेक्टर्स है p एंड q, p इज परपेंडिकुलर टू q, तो फाइंड a, इस a का वैल्यू फाइंड करिए। जल्दी से आंसर करिए भाई साहब, 2 मिनट में दे रहा हूं आपको। एक बच्चे का आंसर भी आ गया, आ रहे हैं आंसर, तो जल्दी से आंसर करिए। वेरी गुड अर्पिता। अभिनव आपका गलत है आंसर, चेक करिए उसको, 20 नहीं आएगा। चेक करिए, चेक करिए। अट्ठारह कहां से आ गया भाई साहब, 18 कैसे आ सकता है? कैलकुलेशन देखिए, 18 आ ही नहीं सकता, 18 कैसे आ गया आंसर? बेटा 18 नहीं आएगा, कैलकुलेशन देखिए, कैलकुलेशन कमजोर है, बचपन में देखा नहीं है आपने कैलकुलेशन अच्छे से। राजेश, बिल्कुल राजेश आपका करेक्ट है। अभिनव चेक करिए आंसर। आर्यन वेरी गुड। बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? 4-5 लोगों ने आंसर किया है, बाकी लोग क्या कर रहे हैं? सोचने में लगे हैं कि क्या करना है? प्रॉपर्टी देखिए ना। चलो आइए बेटा, प्रॉपर्टी याद करिए, अभी जस्ट मैंने बताया था, दो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर होंगे तो डॉट प्रोडक्ट होगा 0। अब यहाँ पर साफ साफ बड़े बड़े अक्षरों में दिख रखा है कि दोनों वेक्टर्स डॉट परपेंडिकुलर हैं। अगर परपेंडिकुलर होंगे तो इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा भैया? 0 होगा ना। इन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट क्या होगा बेटा? हमारे पास 0 होगा, ठीक है। अगर 0 होगा तो सिंपल 0 0 कर सकते हैं। अब देखिए, आई को आई से मल्टीप्लाई करिए। अगर आप i को i से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 इंटू ए बराबर क्या बन जाएगा? 2a, ठीक है। j को जैसे मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू टू इज वॉट? 6, ठीक है। 4 इंटू माइनस 10, बेटा साइन को यूज करेंगे, ठीक है। अगर माइनस साइन दिया है तो माइनस भी मल्टीप्लाई होगा, तो -10 इंटू 4, तो -40 इज इक्वल्स टू 0। सो दिस इज इक्वल्स टू 34, माइनस में इधर जाएगा तो +34, तो 2a इज इक्वल्स टू 34, तो a इज इक्वल्स टू 17। तो a का जो आंसर होगा बेटा वो हमारे पास क्या होगा यहाँ पर? 17, ठीक है। क्या मेरी बात क्लियर है बेटा? यस। जो लोग आंसर नहीं कर पाए थे उन लोगों को क्लियर हुआ कैसे करना है? जब भी डॉट प्रोडक्ट बोलेगा तो आपको वहां पर मतलब परपेंडिकुलर अगर उसने बोला है तो डॉट प्रोडक्ट 0 करना होगा आपको, ठीक है। चलिए लेट्स कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला सवाल जो आप लोग बताएंगे। द क्वेश्चन इज C vector is equals to x I cap plus
1/2 जे कैप प्लस 1/2 के कैप, ठीक है। एंड हियर सी वेक्टर इज यूनिट वेक्टर। तो फाइंड एक्स, इसको ऐसे लिखना चाहिए मुझे, चलो ठीक है। C vector equals to xi cap plus 1/2 j cap plus 1/2 cap के here C vector is unit vector है, तो find x का क्या वैल्यू होगा, जल्दी से आंसर करिए बेटा। x का क्या वैल्यू होगा? जीरो, जीरो कहां से हो जाएगा बेटा, जीरो नहीं होगा, जीरो कैसे हो सकता है? नहीं, जीरो नहीं होगा बेटा, जीरो कैसे सोच रहे हैं आप लोग? नहीं, आंसर करिए बाकी लोग। हाँ, ये आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। कुणाल करेक्ट है आपका आंसर, मैं आंसर अभी नहीं बोलूंगा, बट कुणाल आपका करेक्ट है आंसर, जीरो नहीं होगा आंसर, ये बात तय है। -1 नहीं, नहीं बेटा प्रणव, दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर। बेटा सोचिए, थोड़ा दिमाग लगाइए ना, क्या दिया है उसने, यूनिट वेक्टर है या सी वेक्टर? बाकी लोग आंसर करिए, गलत करिए कोई इशू नहीं है, गलत आंसर करिए लेकिन करिए। यश थोड़ा सा गड़बड़ किया है, काफी कुछ हद तक सही है आपका आंसर, बट थोड़ा माइनर मिस्टेक है, चेक करिए दोबारा। चलो मैं बताऊं, ध्यान से देखिए उसने क्या बोला है, सी वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर का मतलब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा बेटा, मैग्नीट्यूड होगा इसका 1, ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो बेटा आप यहाँ पर इसका मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं ना, एक तरीका अभी हमने बताया था आपको मैग्नीट्यूड निकालने का, मैग्नीट्यूड निकालने का तरीका बताया था हमने कि अगर आपको सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड करना है तो क्या करेंगे बेटा, रूट ऑफ, हम रूट लगा के क्या लिख सकते हैं, आई के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब एक्स स्क्वायर, प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/2 का स्क्वायर, प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर मतलब 1/2 स्क्वायर। बेटा मैंने दो के लिए बताया था, दो के लिए बताया था, एक्स और एवाई के लिए, अगर तीसरा भी होगा तो आप तीसरा भी यूज कर लेंगे। तो मैंने सिंपली क्या किया, इसका जो मैग्नीट्यूड लिखते हैं उसका तरीका होगा रूट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोएफिशिएंट का स्क्वायर प्लस के कोएफिशिएंट का स्क्वायर, एंड मोड ऑफ सी इज व्हाट, मोड ऑफ सी इज 1, तो 1 बराबर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/4 प्लस 1/4, दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे तो ये तो 1 ही रहेगा, यहाँ पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर और 1/4 कितना हो जाएगा 1/2, इधर जाएगा तो ये 1 - 1/2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, so this is equals to 1/2, एंड यहां से अगर आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो x का वैल्यू हमारे पास आएगा 1/√2। दिस इज द फाइनल आंसर, ठीक है। इस तरह से आपको अप्रोच करना होगा। यूनिट वेक्टर क्या है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा, मैग्नीट्यूड देखिए, मैग्नीट्यूड को इक्वल टू 1 करिए तो x मिल जाएगा, ठीक है। एक बात आप लोग याद रख सकते हैं बेटा, कि अगर दो से ज्यादा वेक्टर्स आपको दे रखे हैं ना इस तरह से, सपोज एक 3D वाला भी आपको बता देता हूं, मैं इसको रफ कर रहा हूं बेटा, कि अगर इस तरह से आपको दिया है, मैंने कंपाउंड को रिजोल्व करना आपको बता दिया था 2D के अंदर, 3D वाला भी एक बार बता देता हूं, चलो ठीक है, वो स्किप हो गया था, भूल गए थे थोड़ा सा। अगर मान लीजिए 3 एक्सिस है बेटा इस तरह से, z x y एंड z, ठीक है, अगर 3 एक्सिस आपको दे रखे हैं, डॉट प्रोडक्ट के बीच एक छोटा सा पार्ट रह गया था, मैं उसको बता रहा हूँ,
रिजोल्यूशन का ही पार्ट है ये। अगर एक्स वाई जेड तीन एक्सिस के बारे में बात कर रहा है और हमारे पास जो वेक्टर है वो बीच में कहीं है, मतलब हवा में इस तरह से, दिस इज ए वेक्टर, ठीक है। मतलब जो तीन एक्सिस होती है इस तरह से, ये जो तीन एक्सिस होंगे बेटा इस तरह से एक्स वाई और जेड, ठीक है। तो तो जो वेक्टर है वो ऐसे बीच में कहीं पर होगा, ठीक है। इस तरह से देखिए, इस तरह से ये ग्रीन वाला वेक्टर है। तो ये तीन एक्सिस है हमारी, तीनों आपस में परपेंडिकुलर आपको दिख रहे होंगे सिस्टम, ठीक है। तो जो हमारा ये पेंसिल है बेटा, ये वेक्टर है नया, ठीक है। तो इसका एक्स के साथ भी कुछ एंगल होगा, वाई के साथ भी कुछ एंगल होगा, जेड के साथ भी कुछ एंगल होगा, दिख रहा होगा आपको। तीनों एक्सिस के साथ कुछ एंगल है इसका यहाँ पर। तो यहाँ पर किस तरह से करेंगे हम, देखिए बेटा, हमको एंगल दे रखे हैं कि ए वेक्टर का एक्स के साथ एंगल इज अल्फा, ए का वाई के साथ एंगल इज बीटा, एंड ए का जेड के साथ एंगल जो है वो गामा। अगर दे रखा है हमें, ये अगर एंगल्स दे रखे हैं, तो ए वेक्टर को, अगर आप ए वेक्टर को कंपोनेंट के अंदर रिजॉल्व करते हैं, ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं बेटा इसको, इसको लिख सकते हैं ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। मतलब कुछ तो कोफिशिएंट होगा इसका, तो x में भी कुछ वैल्यू होगा, y में भी कुछ वैल्यू होगा और z में भी कुछ वैल्यू होगा, ठीक है। तो अगर एंगल पता होता है आपको, तो एंगल के साथ वाला जो कंपोनेंट होता है वो कोस कंपोनेंट होता है, याद करिए। ए कोस थीटा, ए साइन थीटा हमने पढ़ा था। तो हमको सारे एंगल्स पता है यहाँ पर। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले के, इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ए एक्स का वैल्यू कितना होगा बेटा, ए कॉस अल्फा, याद करिए। एक्स कंपोनेंट अगर थीटा होता था तो ए कॉस थीटा होता था। ए वाई का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, ए कॉस बीटा। मैंने बीटा बीटा एंगल पता था तो कॉस यूज कर लिया है, ठीक है। और ए जेड का वैल्यू कितना होगा यहाँ पर, ए कॉस गामा, ठीक है। तो जब इन वैल्यूज का आप यूज करेंगे तो आपको जो वेक्टर मिलेगा बेटा, वो मिलेगा ए वेक्टर बराबर ए कॉस अल्फा आई कैप प्लस ए कॉस बीटा जे कैप प्लस ए कॉस गामा के कैप, ठीक है, इस तरह से। तो दिस इज द यूनिट वेक्टर फॉर्म 3D के अंदर, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर फॉर्म ही है, यूनिट वेक्टर फॉर्म ही है ये हमारा, बट ये 3 डायमेंशन के अंदर बात कर रहे हैं, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आप इसके मैग्नीट्यूड की बात कर ले बेटा, अगर इसके मैग्नीट्यूड आपको निकालना है तो सिंपल आप क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल्स टू रूट ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। एंड अगर आपसे एंगल पूछ लेता है, वो किसी के दिमाग में होगा कि सर एंगल कैसे बताएंगे, तो एंगल बताने का तरीका ये होगा हमारे पास। अगर एंगल पूछ लिया है तो वी कैन राइट हियर cos अल्फा इज इक्वल्स टू एक्स बाय ए, cos बीटा बराबर ए वाई बाय ए, एंड cos गामा इज इक्वल्स टू ए जेड बाय ए, ठीक है। तो इस तरह से हम 3D के अंदर भी बात कर सकते हैं। कोई डाउट है बेटा तो पूछ लीजिए अभी, ठीक है। नाउ वापिस से हम डॉट प्रोडक्ट के ऊपर आएंगे, ये छोटा सा टॉपिक रह गया था। तो अगर आपको दो वेक्टर्स की बात करता है तो आप लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर। तीन की बात करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ठीक है। देख लीजिए इसको, एक लास्ट टॉपिक और हम पढ़ेंगे अभी। कोई डाउट है तो पूछिए, 2 मिनट में आपको दे रहा हूं। कोई डाउट है बेटा, और डाउट नहीं है तो जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर करिए।
चलिए डॉट प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे हम आज। लास्ट जो डॉट प्रोडक्ट का यूज है उसे हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हेडिंग डालेंगे हम यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कैसे हम डॉट प्रोडक्ट का यूज करेंगे, ठीक है। देखिए पहला जो यूज है, पहला क्या यूज है कि कुछ क्वांटिटीज जो है फिजिक्स के अंदर वो डिफाइंड होती है यूजिंग डॉट प्रोडक्ट, ठीक है। लाइक आपको याद रखना होगा अभी, लाइक जैसे वर्क है तो वर्क को डिफाइन करते हैं बेटा एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर से, ठीक है। मतलब फोर्स देकर देगा तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट अगर आप करेंगे तो आपको वर्क मिलेगा, ठीक है। दूसरी बात, अगर आपको पावर डिफाइन करनी है तो फोर्स डॉट वेलोसिटी आप लिख सकते हैं, एक्सेट्रा, ठीक है। और भी रिलेशन हो सकते हैं। तो सम क्वांटिटीज आर डिफाइंड यूजिंग डॉट प्रोडक्ट। इनमें से कुछ एग्जांपल्स हैं लाइक वर्क जिसको हम डिफाइन करते हैं एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, पावर जिसको हम डिफाइन करते हैं फोर्स वेक्टर इनटू वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। तो पहला यूज डॉट प्रोडक्ट का। सेकेंड यूज एंगल फाइंड करने के लिए फॉर एंगल। कैसे एंगल बेटा, सपोज हम लोग को पता है कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर क्या होता है हमारे पास, ए बी इंटू कॉस थीटा, ठीक है। ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा है अभी। एंड यहाँ पर इस फॉर्मूले के अंदर थीटा क्या था, थीटा हमारे पास था एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल थीटा ही निकालना है तो क्या लिख सकते हैं बेटा, हम लिख सकते हैं cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन ए इंटू बी, ठीक है। मतलब अगर आपको किसी दो वेक्टर्स के बीच का एंगल डिफाइन करना है तो आप क्या करेंगे, उन दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट फाइंड करेंगे और उसको आप डिवाइड कर देंगे मैग्नीट्यूड ऑफ ए से एंड मैग्नीट्यूड ऑफ बी से, ठीक है। So cos theta is dot product upon A is magnitude of A vector and B is magnitude of B vector, ठीक है। A क्या है यहाँ पर, A है magnitude of A vector, B is magnitude of B vector, ठीक है। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है अच्छे से। तीसरा जो यूज है डॉट प्रोडक्ट का वो ये है कि टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर, ओके। तो थर्ड यूज बेटा है टू फाइंड कंपोनेंट ऑफ वन वेक्टर अलोंग अदर वेक्टर। एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट जब फाइंड करना होता है तो तब भी हम डॉट प्रोडक्ट का यूज लेते हैं। समझेंगे किस तरह से। सपोज वी हैव टू वेक्टर्स हियर, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, ठीक है। एंड एंगल बिटवीन दीज वेक्टर इज थीटा, ठीक है। और हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है बेटा, हमें यहाँ पर फाइंड करना है कि बी वेक्टर का कंपोनेंट ए वेक्टर के अलोंग। तो बी वेक्टर के यहाँ पर हम दो कंपोनेंट कर सकते हैं, अभी हमने सीखा था लास्ट क्लास में भी। तो बी वेक्टर के दो कंपोनेंट, एक तो होगा ए के अलोंग और दूसरा होगा ए के परपेंडिकुलर, ठीक है। जब आप यहाँ पर बी को तोड़ेंगे तो बी के दो कंपोनेंट होंगे, दो टुकड़े होंगे, जो ए की तरफ जाएगा और एक ए के परपेंडिकुलर जाएगा, ठीक है। आपको क्या फाइंड करना है, आपको फाइंड करना है बेटा कंपोनेंट ऑफ बी वेक्टर अलोंग ए वेक्टर, ठीक है। ऐसा दिया है आपको कि आपको कंपोनेंट निकालना है बी वेक्टर का, किसके अलोंग निकालना है बेटा, ए वेक्टर के अलोंग। तो बी का जब आपने कंपोनेंट किया ए के अलोंग तो वो कितना होगा, बी कॉस थीटा, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला लगाते हैं, फॉर्मूला हमने पढ़ा है डॉट प्रोडक्ट का कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर होता है हमारे पास ए बी इंटू कॉस थीटा। तो आपको क्या फाइंड करना था बेटा यहाँ पर, बी कॉस थीटा,
क्योंकि बी का ए के अलोंग कंपोनेंट बी cos थीटा ही तो है, तो बी cos थीटा अगर फाइंड करना है तो बी cos थीटा को आप यहीं रखेंगे तो ए को डिवाइड कर देंगे, सो b cos theta is equals to a vector dot b vector upon a. This is the component of b along a. अगर आपसे पूछा है कि कंपोनेंट बी अलोंग ए बताइए तो आप क्या करेंगे, दोनों वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करेंगे और उसको किससे डिवाइड कर देंगे, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर से, ठीक है। जिसके अलोंग बात करते हैं उसका मैग्नीट्यूड नीचे आता है, ठीक है। इसी को उल्टा कर देते हैं, अगर आपसे पूछता कंपोनेंट ऑफ बी का एक अलोंग पूछा था, अगर मैं बोलता ए वेक्टर अलोंग बी वेक्टर, अब क्या लिखते हैं बेटा, अब देखिए थोड़ा सा चेंज कर देते हैं, दिस इज ए वेक्टर एंड दिस इज बी वेक्टर और ये थीटा ही था। अब आपको पूछा था कंपोनेंट किसका, ए का बी के अलोंग। अब ए के भी टुकड़े आप कर सकते हैं बेटा, ए का जब टुकड़ा करेंगे तो एक बी की तरफ जाएगा, एक बी के परपेंडिकुलर जाएगा, मतलब इस तरह से एक तो इधर आएगा जो कि ए cos थीटा होगा और दूसरा इसके परपेंडिकुलर जाएगा जो कि ए sin थीटा होगा। आपको ए sin थीटा से कोई मतलब नहीं है, आपको किससे मतलब है, ए cos थीटा से, ठीक है। तो आप इसी फॉर्मूले के अंदर अगर a cos थीटा निकालना है तो a cos थीटा को रखिए, b को डिवाइड कर दीजिए बेटा, क्योंकि मुझे क्या निकालना है, a का b के अलोंग कंपोनेंट दैट इज a cos थीटा, तो a cos थीटा को ये रखिए, b को डिवाइड करिए, तो हमारे पास a cos थीटा बराबर कितना आएगा, ये आएगा a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन b। सो दिस इज द कंपोनेंट ऑफ a वेक्टर अलोंग b वेक्टर। एक मिनट रुकिए, इंपॉर्टेंट बात क्या है यहाँ पर, जब भी आपको एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर के अलोंग कंपोनेंट फाइंड करना है तो दोनों फॉर्मूले के अंदर ऊपर वाला टर्म सेम है, ऊपर नीचे भी ए वेक्टर डॉट बी आ रहा है, ऊपर भी ए डॉट बी आ रहा है, लेकिन डिनोमिनेटर के अंदर चेंज है, जिसके अलोंग बात करना है, किसके अलोंग बात करना था, ए के अलोंग, तो ए का मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, अगर बी के अलोंग बात करना है तो बी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, ठीक है। क्या मेरी बात सभी को क्लियर है, क्या यूज ऑफ डॉट प्रोडक्ट सभी को क्लियर है, जल्दी से चैट बॉक्स में आंसर कर दीजिए सभी लोग। क्या आपको सारे यूज क्लियर हैं, जल्दी से सभी लोग आंसर करिए, इसमें कोई कंजूसी नहीं चलेगा, जल्दी से आंसर करिए। ओके, तो इनका यूज कैसे करना है, इन फॉर्मुलेस का कैसे यूज करना है वो हम सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में जो हमारा होगा कल, ठीक है। इन फॉर्मूले का यूज करेंगे और क्रॉस प्रोडक्ट को कंप्लीट करेंगे कल, ठीक है। ओके, थैंक यू। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं बेटा, अदरवाइज आज के लिए इतना ही हम सेशन रखेंगे, कंप्लीट कर रहे हैं आज का सेशन। ओके बेटा, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. ओके। Thank you, sir. Bye.